गुड इवनिंग। एंड आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बताइए जरा। एनी आइडिया जो प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जानते होंगे? चांसेस। चांसेस। चलिए और कुछ, और कुछ। ठीक है, जैसे हम आम जिंदगी में बोलते हैं ना, आज बाहर जा रहे हैं, बाहर गए और मौसम देख के बोलते हैं लग रहा है आज बारिश होगा, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके का अनुमान लगाना है, एक तरह का अनुमान लगाना है। और किस चीज पे अनुमान लगाते हैं? कंडीशंस को देख के अनुमान लगाते हैं ना। कंडीशंस को देख के अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई लग रहा है कि आज बारिश होगा, मौसम में बादल है और ये है वो है, तो हो सकता है आज बारिश हो ही जाए। ओके, और तो हम चांसेस लगाते हैं। तो हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और उसमें चांसेस करते रहते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा पेन फेंक रहा हूँ, ये पेन का ये हमको ये चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला साइड मेरे हाथ में ये वाला ही आए। ऐसा फेंके, फिर से ये वाला साइड मेरे हाथ में आ जाए, ऐसे। इस बार देखो ये वाला साइड आया, इस बार फेंके तो ये वाला साइड आ गया। तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर। ओके, तो जितने ज्यादा बार हम आउटकम्स निकालते हैं, जितना बड़ा डेटा लेते हैं, तो उतना करेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे पास आंसर करेक्ट लाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल सारा अगर कंडीशंस याद करें हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कि तुम लोग हेड एंड टेल करते हो, हेड एंड टेल तो खूब करते हो, सब करते हो यार, है ना। ऐसे अगर हेड, यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है। ओके, सो इफ आई डू लाइक दिस, और हेड है कि टेल है, तो क्या बोलोगे? क्या आ सकता है बेटा? क्या आ सकता है बताओ जरा। आइदर हेड या आइदर टेल आ सकते हैं, यही तो दो चांसेस है ना कि कुछ आएगा। इसके अलावा तो कुछ आने का चांस है क्या? नहीं ना ना। तो सिर्फ या तो आइदर हेड या तो टेल आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो चांसेस हैं जिस चीज का आ सकता है जो भी है, तो वो है टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखते हैं बेटा इसको? पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपका? कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम? आइदर हेड या आइदर टेल, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो गया? आइदर हेड और आइदर टेल। अब इसमें से आपका क्या आ सकता है? अब तो आपको कोई बोल दे कि सर, बाबू, भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बता दीजिए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बता दीजिए। तो फॉर्मूला अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ध्यान से सुन लेना। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। ये क्या कर रहे हैं? इवेंट बोलते हैं ना। जैसे कि ये भी एक कार्यक्रम चल रहा था ना भाई, तो इसको बोलते हैं इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन इवेंट्स, ठीक है ना, इवेंट्स बोलेंगे हम लोग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई इवेंट है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर, लिखो जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम। किसी को इस बात में कोई दिक्कत वाली बात? अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इवेंट क्या है, जो भी इवेंट है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? तो सर देखो ना बाबू, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या, हेड का सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। तो हेड कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे है, तो हेड एक ही बार आया है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो ये या तो ये, तो दो। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? दो। तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आ गया बच्चा? 1/2। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सिंपल सा बात बोला हूं, बोलो। सर। नो। चलो, इसी तरीके से अगर मेरे से कोई पूछ दे कि अच्छा सर, मेरे को ना आप हेड तो बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स बता दीजिए, तो क्या आप लोग कर पाएंगे? बोलिए। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा बेटा, है ना। 1/2। ये भी 1/2, बिकॉज टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम तो सिर्फ 1 है, और टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने, सॉरी, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं। तो ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, किसी तरीके का कष्ट, किसी को किसी तरीके का कष्ट, तो प्लीज बताइए।
नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। तो आपने समझा कि किस तरीके से हम किसी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं और क्या चांसेस हैं। जैसे अगर हेड टेल उछाल रहे हैं, अच्छा चलो आओ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और हम डेटा को यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो हम निकाले ये 100% सही है, बट देखिए आइए, है ना। आ जाओ जरा करते हैं हम लोग एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा, और इस पे हम करने की कोशिश करेंगे और डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करें हम लोग। तो हम इवेंट कर रहे हैं और हेड टेल करने वाले हैं। और ओके, तो यहाँ पे एक डेटा रख रहे हैं, जितनी बार हेड आएगा उतनी बार काउंट करेंगे। ओके 1 2 3 4 5 5 चांस करेक्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चा, यहाँ पे हेड का रहेगा, यहाँ पे टेल का रहेगा, टिक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो जरा, ये ऑब्वियसली सबको पता है ना कि ये मैं बड़ा सिक्का है क्या मेरे पे, ऑल मैं बहुत पुअर हूँ, बट कुछ ना निकल नहीं जाएगा मेरे पास। ओके, तो गुल्लक से निकालना पड़ रहा मुझे, गरीबी देख रहा हूँ। ओके चलिए, तो ये आपका हेड है, आपको सबको दिख रहा है ये, और ये आपका टेल है, ठीक है ना। चलो तो अभी देखो, ये देखो क्या आया, हेड आया। तो पहला बार तो हेड आ गया, पहला शॉट में आया अपना हेड। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से देखते हैं। और भाई पैसे, गरीब आदमी कहाँ से गिर रहा है। चलो भाई, अभी देखो क्या आया, इस बार आया टेल, ठीक है, इस बार आया टेल। तो दूसरे चांस में तो टेल जीत गया, चलो बहुत अच्छा हुआ। तीसरे चांस में क्या आया, फिर से हेड आया, देख लो भाई मैंने कुछ भी ऐसा घुमाया नहीं है, ठीक है ना। अब चौथे चांस में देखो क्या आ रहा है, फिर से हेड आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो फिर से करते हैं, फिर से टेल आ गया। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि देखो ना, हमने कहा था अभी जस्ट कि एक प्रोबेबिलिटी निकाले थे, तो हमारा क्या आ रहा था, 50% आ रहा था ना। 1/2 क्या होगा, 1/2 का परसेंटेज निकालो तो 50-50 आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ हमने 5 टाइम्स किया, तो जरूरी नहीं था कि 50% आया। देखो 3 बार हेड आया और 2 ही बार टेल आया, ठीक है। चाहे तो हम और डेटा को आगे इंक्रीज करके देख सकते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है। बट चांसेस जो होते हैं इसी में से, तो अभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है ना, ज्यादा बार हेड आया है, कम बार टेल आया है, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस क्वाइंस में ज्यादा है ना। हो सकता है हम और डेटा ले लें तो ज्यादा हम प्रॉपर आंसर बता पाए कि ज्यादा चांसेस किस चीज का है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने करने की कोशिश की, हो सकता है आप, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो। आया सबको समझ में? ओके थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है ना। ब्रो ऑलवेज आई डाउनलोड इट ट्वाइस। व्हाट हैपेंड सिकंदर, सबको आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते बेटा। ओके, तो आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का खेल। और ढेर सारी बातें करने वाले हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में, मैं ही ढेर सारी बातें करूंगा, तो आपको उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है, और ये सफिशिएंट होएगा आपको सारा आपके प्रॉब्लम्स को करने के लिए, ठीक है बच्चा। तो आइए, अब मान लीजिए अभी तक हम एक सिक्का उछाल रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, एक सिक्का उछाल रहे थे, या सॉरी एवरीवन। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चा, इस बार क्या कर रहे हैं हम, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चा, इट इज लाइकलीहुड ऑफ द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ गिवन इवेंट। तो कोई इवेंट हो रहा है तो उसका क्या चांस है होने का ना, मतलब अभी हमने करके देखा एग्जाम्पल में, साइंटिफिक होने का चांस है। हाँ कोई भी इवेंट होने का चांस क्या है, वो आपका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो इसमें कोई वो उतना बात नहीं था। आइए हम चलते हैं दूसरे बात की ओर, और हम इस बार क्या कर रहे हैं,
है ना। इस बार क्या कर रहे हैं कि हम दो, क्या कर रहे हैं बच्चा, दो हम कॉइन उछाल रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, दो कॉइन उछाल रहे हैं साथ में। ओके, टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साथ में लिखते चलिएगा भाई। ओके, टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अभी दो कॉइन्स साइमल्टेनियसली उछालेंगे तो क्या होगा बच्चा, बता पाओगे सर, क्या हो जाएगा? अब देखो जरा, या तो देखो दोनों में हेड आ जाए, हेड आएगा या तो हेड दोनों में टेल आ जाए, या एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या तो टेल और हेड आ जाए। तो यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, सबको दिख रहा है। वी कैन राइट ऑल दीज पॉसिबल आउटकम्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नो चलिए, वेरी गुड। टेल भी आ सकता है। हाँ, तो हेड टेल या टेल हेड, यही दो आ सकते हैं ना, दो में से कोई एक। अरे भैया, एक बार सिक्का उछाले, दोनों हाथ में लेके ऐसे उछाले, तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड है एक में टेल आ जाए, या एक में टेल है एक में हेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। ओके, व्हाट, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दे इसमें से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां से क्वेश्चन नंबर ए, गेटिंग ओनली हेड, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हेड के यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक ही टाइम में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेड सिर्फ किस में, एक चांस में आ रहा है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बच्चे, 4, तो 1/4। फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार आया ना बेटा, सिर्फ ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ क्या है, ओनली हेड लिखना, सर यार मैं हेड लिखना भूल गया था, माफ करना। ओके, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1/4। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? नो सर। नो। अब मैं कह दूं इसी क्वेश्चन में, है ना, तो सर दोनों कॉइन में आएगा ना सर? हाँ, ये दोनों ही कॉइन की बात हो रही है, तो ओनली हेड तो सिर्फ दोनों में आ रहा है ना, या हेड दोनों में हेड आ गया, तो गेटिंग ऑफ ओनली हेड की प्रोबेबिलिटी ये होगी बेटा, तो दिक्कत वाली बात। ठीक है। ठीक, मतलब पूरा कितना है वो नीचे में और कितना है उतना ऊपर में? ये टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स है, 4 पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना, तो ये ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हम लिखते हैं ना, अभी फॉर्मूला लिखा था बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम, ऊपर में फेवरेबल, नीचे में टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, तो टोटल तो 4 ही है ना बेटा, और फेवरेबल 1 है, तो क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है? नो चलिए, बेहतर है। ओके, नाउ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम एक हेड तो कितने बार आ रहा है बेटा, तो देखो 2 बार आ रहा है तो एक बार तो आ ही रहा है ना, 2 बार आ रहा है कोई, एक बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें एक बार हेड तो आ रहा है, इसमें भी एक बार हेड आ रहा है, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चा, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 3/4। किसी को कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई परेशानी किसी तरीके का, तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम चलेंगे आगे अपने कारवा को लेके। ठीक है, पूछ ले अगला क्वेश्चन। सी, what is the probability of getting at least, no, no heads, no head की प्रोबेबिलिटी बताइए। सर सेकंड। अरे आंसर बताइए, सेकंड फर्स्ट कैसे, इसमें ऑप्शन टिक द करेक्ट ऑप्शन थोड़ी है, तो सेकंड बता रही है। 1/4, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज ये एक लौता चांस है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो एक ऐसा चांस आया है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बच्चे, तो 4 है। किसी को कोई दुविधा नहीं होगी आई गेस। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। अब मैं पूछ लूं
और नो हेड एंड नो टेल, एंड नो टेल, नो हेड और नो टेल दोनों नहीं हो, ऐसा कोई चांस है क्या? ना ही हेड हो ना ही टेल हो, ऐसा कुछ? जीरो। जीरो, ऑब्वियसली जीरो, ठीक है ना। तो 0 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, या तो आइदर हेड या तो टेल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां पे हेड या टेल ना हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? चलिए, अभी क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया, इतना में कोई दिक्कत। अब जरा सुन लेना ध्यान से, कभी भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी नोट करके लिख लो, है ना, नोट करके लिख लो, नोट करके बड़ा सा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी can never be more than 1, more than 1। एक से ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता तुम्हारा, याद रहेगा ये बात सबको? हाँ, कहीं भी देख लो, एक 1/4 है, ये 1/4 है, ये 3/4 है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, एक क्वेश्चन और है, इसी में कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और करूंगा, तब तक अगर तुम नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। कर लिया होगा ऐसे तुमने, तो काफी टाइम मैंने दिया, तो बहुत स्लो स्लो लिख भी रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं सबने लिख भी लिया हो। चलिए आई, अगला क्वेश्चन है, मैं कह दूं आइदर हेड और टेल, दोनों में से कोई एक आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, बताओ, कौन बता रहा है? या तो हेड हो या तो टेल हो, तो ऐसा तो सारा ही है, या तो हेड हो जाए या तो टेल तो हो जाए, दोनों ही हो ही जाएगा, तो चारों के चारों पॉसिबल आउटकम इस बार ट्रू हैं। 4/2, तो डेट इज इक्वल टू 1। अरे 12 कैसे? नहीं 12 नहीं, ओके, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई परेशानी यहां तक में, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो थम्स अप करके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 कॉइन्स का क्वेश्चन था, सबको समझ में आया? सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं गया? ओके, गुड। क्या कर रहे हैं? 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 3 coins tossed simultaneously। ठीक है, अब 3 कॉइन्स को साथ में उछाल रहे हैं, तो अब जरा आ जाओ बेटा, कैसे करेंगे? 3 कॉइन्स को साथ में उछालेंगे, कैसा रहेगा बच्चा, बताओ जरा। तो या तो तीनों में हेड आ जाए, या तो फिर तीनों में टेल आ जाए, या तो हेड टेल टेल आ जाए, या तो टेल हेड हेड आ जाए, ठीक है ना, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है? हेड हेड टेल नहीं किया ना हमने, या तो हेड हेड टेल आ जाए, या टेल टेल हेड भी नहीं किया, टेल टेल हेड आ जाए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सारे। और भी कुछ पॉसिबल है क्या? देखो, हेड हेड टेल करते, टेल टेल हेड करते, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल, और टेल हेड 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 टेल टेल, एंड या दैट्स ऑल। तो ये हमारे 3 कॉइन्स को साथ में उछालने पे ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। इसको लिखने में किसी को दिक्कत हो सकता है थोड़ी देर इनिशियली, बट आप लिखोगे इत्मीनान से तो हो जाएगा। देखो, पहले क्या किया मैंने, तीनों को साथ में उछाल दिया, फिर तीनों को उछाल दी, फिर एक बार हेड को पकड़ा,
फिर ये टेल टेल कर लिया, फिर इसको पलट के उधर से लिख लिया, फिर ये देखो हेड टेल हेड लिखा तो इसको फिर पलट के लिख लिया, टेल लिख लिया, हेड हेड टेल लिखा तो टेल हेड लिख लिया। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में तुम बैठो तो हो सकता है एक पल के लिए टाइम लगे, पर थोड़ा सा इत्मीनान से टाइम देखो तो हो जाएगा। तो दिक्कत वाली बात किसी को भी हाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे लिख रहे हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, at least two head, at least two heads। कॉपी पे लिख लेना भाई तुम लोग, फिर सही रहेगा। एटलीस्ट टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता जरा जल्दी से। हम्म, क्या होगी? कोई नहीं बता रहा, क्या बात होगी? 2/4। 2/4 कैसे बेटा? एक यहाँ, एटलीस्ट एक तो यहाँ पे, हाँ टोटल पॉसिबल, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। So 4/8 and that is equals to 1/2। अच्छा सर कैसे 4? एटलीस्ट टू हेड, तो तीन है तो दो तो हेड है ही, बोलो हाँ ना। 1 2 सर 1 यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हाँ। मानो आसिया और ये तीसरा नाम क्या है, सिकंदर। तीन। नाउ ना, वन टेल, कैसे आया? एटलीस्ट वन टेल, 1/8। एटलीस्ट वन टेल, सब छितरा है रे। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। नहीं सर, एक तो कैसे आएगा? 3 बोला है सर 7/8। 7/8, ग्रेट। हाँ। क्योंकि एटलीस्ट एक टेल तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ओके, अब मैं पूछ लूं, ओनली टेल, ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी। 1/8। वो भी 7/8। डिसाइड। ओनली टेल तो एक ही बार है ना, यस सर। तो 1/8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, नो हेड, सर 1/8। 1/8। 1/8 कैसे, जरा देख लेते हैं। तो नो हेड तो सब यहाँ एक चांस है कि जहाँ पे हेड नहीं, बाकी सब में देखो कि एक बार हेड, कम से कम एक बार तो हेड है ही। तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। किसी को दिक्कत आ रहा है यहाँ तक में? नहीं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओके आइदर
टू हेड और टू टेल, बोलो, या तो दो हेड आ जाए या तो दो टेल आ जाए कम से कम। और है तो यहां भी है, ये भी ट्रू 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 है, सारा ट्रू है। तो क्या हो जाए बेटा, 8 बाई 8 एंड दैट इक्वल्स टू 1। 1 तो और भी क्वेश्चंस हम लोग को एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा कॉइन्स वाला क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे रोकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डाइस, डाइस प्रॉब्लम्स। हेडिंग डालिए डाइस प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसका करेंगे हम लोग आज, डाइस का, डाइस प्रॉब्लम। डाइस क्या होता है बच्चा, डाइस क्या होता है, लूडो गोटी वाला, लूडो गोटी वाला, ठीक है ना। तो डाइस में क्या होता है, या तो टोटल नंबर्स होते हैं, है ना, लूडो गोटी वाला होता है, ओके ओके। तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये सारे पॉसिबल यही नंबर्स हैं, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकते, ठीक है, ओके। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कोई दिक्कत वाली बात किसी को, हाँ जी बोलो। नहीं, तो अब हमारे ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज ए नंबर। तो क्या होगा बच्चा, कितना आएगा, यही इकलौता पॉसिबल आउटकम है, एक ही पॉसिबल आउटकम है, और टोटल सॉरी ये इकलौता फेवरेबल आउटकम है, एक ही है ना, 6 टोटल 6 में से तो 6 एक ही जगह पे, ओके। और यहाँ पे कितना, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6, तो कितना प्रोबेबिलिटी आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6, ओके। नाउ अब मैं पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, बोलो। सर 1/2 तो उसके समय कर दो 1/2, तो कितने इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 आर द इवन नंबर्स, ओके। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 3, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 4 and 6 are the even numbers, so total favorable outcomes are 3 and possible outcomes are 6. So when we reduce it, what we gonna get, 1/2. Similarly, you can also tell me the odd number of possible yeah, probability of getting odd number, odd numbers का क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हाँ 1/2 ही होगा, क्योंकि सेम ही होगा, ये और ये, तो 3 ऑड नंबर्स हैं, तो 3/6 गिव्स यू